Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing Maths Class 4. Children, this is your book and the name of your book is Joyful Mathematics. So let's start chapter number 14 of your book and the name of the chapter is Measurement. So in class C, we have used or we have been introduced to many units of measures like kilogram, gram, किलोमीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर एंड मिलीमीटर. सो ये सारी चीजें हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी इज फर्दर एक्सटेंडेड टू हैव सम मोर यूनिट्स. ये जो लेंथ है, मास है, जो कैपेसिटी है, इसे आगे और ज्यादा एक्सटेंड किया जा चुका है. टू मेजर लार्जर थिंग्स वी यूज 10 times, 100 times और 1000 times द स्टैंडर्ड यूनिट. सो अगर ज्यादा नंबर को हमें मेजर करना है तो हम किसी भी चीज का 10 टाइम, 100 टाइम या फिर 1000 टाइम यूज करते हैं. फॉर दिस वी हैव डेका, हेक्टो एंड किलो. तो इसके लिए हम डेका, हेक्टो और किलो यूज करते हैं बिफोर द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट के नेम से पहले. नाउ चूज द करेक्ट मेट्रिक मेजरमेंट एंड राइट इट इन द बॉक्स. सो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है. लेट्स डू दिस. माई हाउस इज 15.3 फ्रॉम स्कूल. तो हाउस की जो डिस्टेंस है उसे हम कैसे नापेंगे? किलोमीटर. द फ्रूट सेलर सोल्ड 5 डैश ऑफ फ्रूट्स टू द कस्टमर. अब जब फ्रूट्स खरीदते हैं तो हम केजी में खरीदते हैं. सैमी ड्रिंक्स डैश ऑफ द लेमनेड आफ्टर वर्कआउट. तो सैमी ने 1 लीटर लेमनेड पी लिया. लिक्विड्स को हम लीटर में मेजर करते हैं. एंड द क्रिसमस ट्री 2 मीटर लॉन्ग एंड द shrub. सो ये जो क्रिसमस ट्री है इसकी लेंथ को, लंबाई को नापने के लिए हमने मीटर सेंटीमीटर का यूज किया है. एंड लीजा's pony is 12 dash long. So 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. लीजा की जो पोनी है वो 12 सेंटीमीटर की है. सो आई होप इट्स क्लियर चिल्ड्रन. जब भी हम कोई डिस्टेंस नापते हैं हम किलोमीटर का यूज करते हैं. किसी के वेट को नापते हैं तो हम केजी का यूज करते हैं. Now let's learn about these. मीटर हम कब यूज करते हैं? To measure the length, लंबाई को नापने के लिए. ग्राम वेट के लिए यूज करते हैं. लीटर इज यूज टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड. लिक्विड को नापने के लिए हम लीटर यूज करते हैं. Here the table is given. Let's read it. What's written here? 1000, 100, 10, 1, 110, 100 and 1000. So this is the table. इसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है मेजरमेंट सीखनी. So 1 is the basic unit जिसमें हम मीटर, ग्राम और लीटर को लिखते हैं. अब जो है जब हम मीटर से इस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, सो आप देखोगे 1 का बन जाता है यहाँ पे 100 क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 100. सो अगर हम मीटर से या इस बेसिक यूनिट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, जितनी बार देंगे उतने 10 इसमें मल्टीप्लाई होते जाएंगे. सो 1 टाइम गए तो 10 को मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम गए तो 100 और 3 टाइम गए तो 1000 को हमने मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली जब हम राइट साइड जाते हैं 1 के तो जितने नंबर है उसे डिवाइड कर देंगे. मीन्स 10 को 1 टाइम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे. नाउ लेट्स लर्न द लेंथ. लेंथ क्या है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. सो लेंथ को हम मीटर में नापते हैं तो मीटर से पहले हमें क्या लगाना है? किलो. हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी एंड मिली. तो सिमिलरली ग्राम से पहले भी हमें किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली लगाना है और लीटर से भी पहले किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी एंड मिली लगना है. सो आई होप इट्स क्लियर. जब हम किसी वजन की बात करते हैं तो हम किलोग्राम यूज करते हैं और जब किसी वॉल्यूम की बात करते हैं जैसे कि लिक्विड की बात करते हैं तो इस केस में हम किलोलीटर यूज करते हैं. किलो जो है सबसे बड़ा यूनिट होता है किसी भी चीज को मेजर करने का और सबसे छोटा यूनिट है मिली. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. आप देख सकते हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. नेक्स्ट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब देखो मीटर और सेंटीमीटर में कितना डिफरेंस है? 100 का.
So 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. सेंटीमीटर मिलीमीटर में 10 का डिफरेंस है, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 millimeter. Similarly, 1 kg is equal to 1000 gram and 1 liter is equal to 1000 milliliter. Now let's come to this exercise. Exercise number 14.1. Fill in the blanks. So what we have to do, we have to change this meter into centimeter. So मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हमें क्या करना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो ऐसे 25 मीटर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 100. सो 2500 सेंटीमीटर. सिमिलरली सी करेंगे हम, इसमें 15 kg दिया है, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो यहाँ पे 15 kg है, तो 15 इंटू 1000, तो आंसर आ जाएगा 15,000 ग्राम. Similarly, we have to do this E part, B part, C, D and F. I hope this is clear to you. Now let's move to question number 2. Insert the symbol greater than, smaller than or equal to. अब यहाँ पे इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं. So किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी एंड मिली. सो इस टेबल को हमने बनाया. दिस इज 1 हियर. नाउ अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये है हमारा मिलीमीटर और ये है सेंटीमीटर. सो क्या जो है 10 मिलीमीटर बड़ा है, ये 100 सेंटीमीटर बड़ा है. So obviously yes, 100 centimeter is big. Next, 1000 gram is bigger or 1 kg. So अभी हमने पढ़ा था 1 kg और 1000 ग्राम क्या है, दोनों इक्वल हैं. So यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे. Similarly, 6000 मिलीलीटर और 6 लीटर, दोनों में कौन सा बड़ा है, कुछ भी बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल हैं. So similarly, children, you have to do the rest of the questions here. Now, how can we convert units? Conversion of unit we are going to learn. Bigger से smaller में जाने के लिए क्या करना है और smaller से bigger में आने के लिए हमें क्या करना है. So अभी मैंने ये टेबल आपको बताया था कि मीटर, ग्राम, लीटर जो है हमने 1 की प्लेस पे लिखा है. अब डेका, हेक्टो, किलो इधर आ रहा है लेफ्ट साइड में, डेसी, सेंटी और मिली आ रहा हमारे राइट साइड में. सो अगर हमें जो है 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितने टाइम हम राइट की तरफ शिफ्ट होंगे. तो जितनी बार हम राइट की तरफ जाएंगे उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है. सो किलो को मीटर में करने के लिए कितनी बार हम राइट की तरफ गए, 1 2 3. सो हमें 1000 को मल्टीप्लाई करना होगा उस पर्टिकुलर नंबर में. सिमिलरली अगर हमें हेक्टो को मीटर में करना है तो हम क्या करेंगे, 1 and 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है 10 को, विच मीन्स जो भी नंबर है उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली अगर हमें डेका को मीटर में करना है तो क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली अगर हमें मीटर को डेसी में करना है या सेंटी में करना है या मिली में करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसे मल्टीप्लाई करते जाना है. तो ये था कि बड़े नंबर को छोटे में करना है तो हमें ये करना पड़ेगा. अब नीचे क्या लिखा है, छोटे नंबर को बड़े में कन्वर्ट करना है. सो ये छोटा है, अब इसे बड़े की तरफ लेके जाना है. मिलीलीटर को सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है या डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है या लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उतने टाइम्स 10 से डिवाइड करना है उस पर्टिकुलर नंबर को. सो फॉर एग्जाम्पल मिलीलीटर को सेंटीलीटर में करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे. मिलीलीटर को अगर डेसीलीटर में करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे. मिलीलीटर को अगर लीटर में करना है तो 1 2 3 टाइम्स मीन्स 1000 से हम डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन. सो दिस इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग these numbers. Let's learn converting bigger units to smaller units. बड़े नंबर को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है. अभी हमने पढ़ा था कि बड़े को छोटे में करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है. So let's see, there's an example given. 35 किलोमीटर को
मीटर में करना है, बड़े को छोटे में करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखते हैं 1 2 3 मीन्स 30 आएंगे, मीन्स 1000। सो 1000 से हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35,000 मीटर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 kg दिया है और 650 ग्राम दिया है, इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो चिल्ड्रन इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ग्राम में दिया है तो हमें बिल्कुल भी नहीं छूना है, हमें क्या करना है, जो ग्राम में नहीं है उसे पहले कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर 23 kg जो है ग्राम में नहीं है। सो जब हमने 23 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमें 1000 से इसे क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई, और 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया 23,000। अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्राम पहले से किया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, उसे हम ऐड कर देंगे। सो जब हम टोटल करते हैं तो आंसर आता है 23,650 ग्राम। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 5 लीटर 3 डेसीलीटर 90 मिलीलीटर, इन सबको किस में करना है, मिलीलीटर में। सो अब क्योंकि क्वेश्चन में 90 मिलीलीटर में, जैसे कुछ भी नहीं करना है, हमें 5 लीटर और 3 डेसीलीटर को कन्वर्ट करना है। सो जब हमने 5 लीटर को कन्वर्ट किया तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, सो ये बन गया 5000। अब 3 डेसीलीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो डेकालीटर को हमें जो है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये बन गया 300, और उसमें अब 90 जो ऑलरेडी ml में है उसे हम ऐड कर देते हैं। अब जब इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड किया तो आंसर आया 5390 मिलीलीटर। ना अभी हमने पढ़ा है कि बड़े नंबर को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्टिंग स्मॉल यूनिट्स टू बिग यूनिट। स्मॉल नंबर को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, ये भी मैंने बताया था। सो लेट्स सी द एग्जांपल, कन्वर्ट द फॉलोइंग 2800 सेंटीमीटर को मीटर में करना है। सेंटीमीटर क्या है, छोटा, मीटर क्या है, बड़ा। तो छोटे को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड। अब कितने नंबर से डिवाइड करना है, देखो सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब इन तीनों में कितने का गैप है, 2 0 का गैप है। तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 28 मीटर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है 9870 डेकाग्राम टू ग्राम। अब डेकाग्राम और ग्राम में कितने नंबर का डिफरेंस है, 1 का। तो हमने क्या किया, इसे 10 से डिवाइड किया और आंसर आया 987 ग्राम। ना सी पार्ट है, 6000 मिलीलीटर को लीटर में करना है। अब 6000 मिलीलीटर को लीटर में करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर यहाँ है, मिलीलीटर यहाँ है, तो अब जब मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 3 टाइम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। So children, I hope you have understood कैसे हमें बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है और कैसे छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है। So now let's do this exercise. Exercise 14.2. 14.2 करते हैं। Here the first question is 3000 centimeter plus 70 meter को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। So 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। सो अब जो है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब 3000 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो क्या करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाई 100, सो आंसर आएगा 30। सो यहाँ पे आया आंसर 30 मीटर। अब 30 प्लस 70 हो जाएगा 100 meter. So children, I hope this is clear. Now let's do another question here. And before doing any question, let's draw the table. First, kilo, hecto, deca, meter, deci, centi and milli. So अब हम टेबल को देखेंगे। अब यहाँ पे 78 डेसी मीटर। सो डेसीमीटर है, इसे हमें सेंटीमीटर में
कन्वर्ट करना है। सो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इधर की तरफ जाना है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 780 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ चिल्ड्रन लेट्स डू दिस एफ क्वेश्चन। यहाँ पे 65 हेक्टोमीटर को करना है हमें कन्वर्ट सेंटीमीटर में। सो कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4, तो 1 के साथ कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो जब हमने 65 को से मल्टीप्लाई किया तो हम 4 जीरो लगा देंगे इसके बाद। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। लेट्स डू दिस G part. 8 DAL is equal to dash liter. So DAL is this. अब लीटर में कन्वर्ट करना है, so हम क्या करेंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। So 10 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया 80. So children, I hope this question is clear to you. Now let's move on to question number 2. Convert the following to meter. मीटर में कन्वर्ट करना है। सो किलोमीटर दिया है और हेक्टोमीटर दिया है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। सो पहले हम देखते हैं मीटर तक पहुंचने के लिए हमें कितने चाहिए, 1000 चाहिए। सो 4 किलोमीटर को हमने किया तो ये हो गया 4000 मीटर। अब उसके बाद हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए कितने चाहिए, 100 चाहिए। सो 800। अब इन्हें हमने प्लस किया तो आंसर आया 4800। So this is your answer. Similarly, let's do this one. इसे जो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर इज हियर और मीटर इज हियर, तो कितना चाहिए, 1 2 and 3। तो 3 टाइम्स मीन्स 1000 से हमें इसे डिवाइड करना है। सो 1000 से डिवाइड करने का मतलब जितने जीरो हैं उतने डेसिमल इधर चला जाएगा। सो हियर द आंसर इज 3 मीटर and 241 millimeter. Clear? Now let's move to question number 3. Convert the following into gram. ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे केजी में दिया है, ग्राम में करना है। केजी और ग्राम में 1000 का डिफरेंस है तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द आंसर विल बी 34,000 ग्राम। सिमिलरली HG और DAG दिया हुआ है। अब इसे जो हमें ग्राम में करना है तो HG का मतलब है कि 67 में हमें मल्टीप्लाई करना है 2 जीरो, तो 2 जीरो ऐड कर दिए। अब 5 DAG दिया हुआ है, इसमें हमें कितने जीरो ऐड करने हैं, 5 DAG का मतलब 1 जीरो, तो ये बन गया 50। सो आंसर हो गया 6750 gram. So children, I hope this question and the concept is clear to you. चलिए लास्ट में हम करते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर। लीटर में करना है, इसे करके देखते हैं। 130 DAL इसे कन्वर्ट करते हैं हम लीटर में। सो जब इसे हमने लीटर में कन्वर्ट किया तो हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा डेसीलीटर। अब इसे लीटर में करना है तो हमें 10 से डिवाइड करना होगा। सो हमने जब इसे 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 13 लीटर। So children, like this you have to complete the questions that are remaining. Now let's move to question number 5. Question 5 पे आते हैं। Convert the following into centimeter. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर में दिया गया है और सेंटीमीटर में करना है। अगेन लिख लेते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी एंड मिली। अब 30 मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर में करना है, मीन्स 10 से डिवाइड करना है। सो आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, let's do this C part here. Convert the following into kilogram. किलोग्राम में करना है। Let's do this B part. B part करते हैं and here it is, किलोग्राम यहाँ रहा
और DJ is here. So हम कितने टाइम्स करेंगे? 1 2 3 4. So हम 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे. So इसे हमने 10,000 से डिवाइड किया. So answer is 5 kg and 4600. So children, this is the answer. Now let's do question number 7. Convert the following into milliliter. Milliliter में convert करना है. Let's do this C part. Milliliter में convert करने के लिए this is our milliliter and ये है DL में यहाँ पे कितना टाइम 1 and 2. So हम इसे जो है 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. So जब हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8000 milliliter. So children, like this you have to complete the questions that are remaining. Now let's learn the addition and subtraction of metric units. कैसे हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं. So यहाँ पे जो addition होता है या जो subtraction होता है, it's the same as we do the rest of the addition and subtraction. जैसे हम बाकी addition subtraction करते हैं वैसे हमें यहाँ पे भी करना है. But we have to regroup everything. Group में रख के करना है. So here we have to add 10 meter, 68 centimeter and 50 meter, 25 centimeter. So 10 and 68, 15 plus 15, 25. और जब हमने इसे ऐड किया, so 8 plus 5 is 13, 1 carry, 6 plus 2, 8 plus 1 9, now 5 and 2. So answer हमारा आया 25 meter and 93 centimeter. Now let's move to example number 2. यहाँ पे भी आपको ऐड करने हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं. आपको जो है kg और ग्राम को ऐड करना है. So kg ग्राम को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? We have arranged it into 2 different parts, kg and gram. अब जो है यहाँ पे 6 plus 3 is 9, 7 plus 8 is 15, 5 and 1 is carried over. 5 plus 4 is 9 plus 1 10. So 1 जो है अगले नंबर पे कैरी हो जाएगा. So 8 plus 5 is 13 and 1 14, 4. Now 1 carry, 5 plus 2 plus 1 is 8. So यहाँ पे जो आंसर आया वो है 84 kg and 59 gram. So यहाँ पे जो addition है वो सेम है जैसे हम बाकी additions करते हैं. Now let's move on to subtraction. अब subtraction में आ गए हम. यहाँ पे subtract करना है तो we have to write the bigger number up and the smaller number down. और इसे भी regroup करना है in columns and then we have to solve it. So यहाँ पे 82 kg and 275 gram, 76 gram लिखा है minus 42 kg and 125 gram. अब जो इन्हें subtract किया, so the answer is 40 kg and 151 gram. Next is subtraction in liter and milliliter. सेम तरीके से करना है जैसे हम subtraction करते हैं. Bigger number up and the smaller number down. और फिर इसे subtract करेंगे by borrowing. And the answer is 6 liter and 775 milliliter. Now let's come to exercise 14.3. Here first we have to add and then we have to subtract. So I'll be doing two questions of each and rest you have to do on your own. Let's start with this question, B question. पहले हम कॉलम बना लेते हैं kg और ग्राम की. अब 75 kg and 250 gram plus 62 kg and 127 gram. अब जब हमने इन्हें ऐड किया, we have to add it. So it will be 7, 7, 3, 7 and 30. So here the answer is 137 kg and 377 gram. So यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ 137 kg and 377 gram.
I hope this is clear. Now let's do another question here. Let's do this I part. I part करते हैं. 2 kg and 50 gram. 2 kg 50 gram दिया हुआ है. अब यहाँ पे देखो अगला लिखा हुआ है 13 kg and 150 gram. तो 150 gram. अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 0. So 0. Now 5 plus 5 10. 2 5 1. So here the answer is 15 kg and 200 gram. So I hope this is clear to you. Now let's do the subtraction. Subtraction पे आ जाते हैं. So अब हम subtract करेंगे. Let's do this question number this. Question number A. So 32 kg and 100 gram. Similarly 17 kg and 400 gram. अब इसे subtract करना है. 1 में से 4 कट नहीं हो सकता तो इसने borrow किया तो ये बन गया 11. 11 में से 4 कट किया तो आंसर है 7. Now अब 1 में से 7 अगेन नहीं कट सकता तो ये बन गया 11. अब 11 में से 7 कट किया तो बन गया ये 4. अब 2 minus 1 is 1. So here the answer is 14 kg and 700 gram. Now let's move on to next question. Let's do this I part. 23 kg and 455 gram. 12 kg and 630 gram. अब subtract करेंगे हम इसे. It will be 5. 2 4 में से 6 नहीं कटेगा तो ये 14 बनेगा और ये बन जाएगा 2. अब 14 में से हमने 6 को कट किया. It's 8. Now 2 minus 2 is 0. 2 minus 1 is 1. So here the answer is 10 kg and 825 gram. I hope this is clear to you. ऐसे ही हमें बाकी जो बचे हुए questions हैं that we have to solve. So now children, let's learn word problem. The first example is Meera purchased 8 kg 275 gram of potatoes, 2 kg 360 gram of onions and 1 kg 125 gram of veggies. So Meera ने ये सारे vegetables खरीदे थे market से. How much weight of vegetable did she purchase? उसने कितने kg vegetables खरीदे हैं? So आपको total weight निकालना है. So we are going to add. So weight of potato is written, weight of onion and weight of brinjal is given. And total weight को calculate करने के लिए हमने इन सबको add किया. So the answer is 11 kg and 760 gram. Similarly, let's come to next question. Petrol tank of a car has 40 liter petrol. Petrol tank में 40 liter petrol आ सकता है. And if 28 liter 625 milliliter petrol is consumed, अगर इतना पेट्रोल खत्म हो चुका है, how much petrol is left in the tank? कितना पेट्रोल बचा है? So total में से हमने जितना यूज हो चुका है उसे माइनस किया, subtract किया. So the answer is 11 liter and 375 milliliter. Now let's come to exercise 14.1. Renu took part in a 100 meter flat race. रेनू ने पार्टिसिपेट किया था एक 100 मीटर फ्लैट रेस था उसमें. एंड शी फेल डाउन आफ्टर रनिंग 85 मीटर 20 सेंटीमीटर. इतना दौड़ के वो गिर गई. What distance was left to run? अब जब यहाँ पे लेफ्ट की बात हो रहा है इसका मतलब है आपको सबट्रैक्ट. सो 100 मीटर की उसकी रेस थी, 0 सेंटीमीटर की थी. अब उसमें से वो 85 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर जो है भागी थी. सो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया या कितना डिस्टेंस उसका कवर करना रह गया. तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो इट विल बी 0, ये 10 बन जाएगा.
ये 9, 9 and 0. So 10 minus 2 is 8. 9 minus 5 is 4. 9 minus 8 is 1. So इतनी दूर उसे दौड़ना रह गया था. So the answer is 14 meter and 80 centimeter. So इतना distance उसे और cover करना था. Now let's do another question. A chocolate weight 20 gram. So एक chocolate थी जिसका वजन था 20 gram का. How many chocolates can be kept in a box of 1 kg? 1 किलो एक बॉक्स में 1 किलो चॉकलेट आ सकती है, 1 kg चॉकलेट आ सकती है. तो ऐसी कितनी चॉकलेट रखेंगे कि 1 kg उसमें हो पाए? तो पहले हम क्या करते हैं, 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ हो जाता है 1000 ग्राम. एक बॉक्स में 1000 ग्राम चॉकलेट आ सकती है और एक चॉकलेट 20 ग्राम. तो हमें क्या करना है, स्मॉल से बिग की तरफ जाना है तो हम करेंगे डिवाइड. सो 1000 को हम डिवाइड कर देते हैं 20. सो 20 5 is 100. सो यहाँ पे आ जाएगा 0 and it will be 50. सो यहाँ पे जो आंसर है, there will be 50 chocolates. Is it clear? Now let's do another question. Let's do this fifth one. A milkman had 6 liter 250 milliliter of milk. एक मिल्कमैन था जिसके पास 6 लीटर और 250 मिलीलीटर मिल्क था. 6 लीटर and 250 milliliter. He sold 3 liters 750 milliliter of milk. उसने 3 लीटर और 750 milliliter मिल्क जो है बेच दिया. What was the total quantity of milk left? Left की बात हो रही है, फिर से बचने की बात हो रही है, तो let's subtract it. So यहाँ पे हमने it will be 12 और ये बन जाएगा 5. अब हमने 12 में से 7 को कट किया, so the answer is 5 and यहाँ बन जाएगा 2. So ये बन जाएगा 2 liter and 500 milliliter. So let's write the answer. 2 liter and 500 milliliter. I hope this is clear to you. So similarly, you have to children do the rest of the questions that are given in your book. And I hope that you have understood this chapter also. And if you have any queries, you can ask me. You have to complete the given work. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.